मूलांक मतलब मैं कौन हूँ, ठीक है। ये आपके सेल्फ के बारे में बताता है और ये पता चलता है आपकी डेट से। सो मूलांक सिर्फ डेट है, ठीक है। आपको ना मंथ देखना है ना ईयर देखना है, ठीक है। और ये हमेशा 1 से लेकर 9 के बीच में रहेगा। तो अगर कोई भी व्यक्ति किसी महीने की 1, 10, 19, 28 तारीख को पैदा हुआ है, ये लीडरशिप का नंबर है, ये सूर्य से गवर्न होता है, ये राजा लोग होते हैं। मूलांक 2 की सबसे खास बात ये है कि ये जहां पर भी बैठेगा, इसके आसपास के लोग इसको अपना दुखड़ा सुनाने जरूर आएंगे। अच्छा। इसको अपनी समस्याएं सुनाने जरूर आएंगे, अपने कि यार मुझे यार ऐसी दिक्कत हो गई। तो इन शॉर्ट अगर हम 2026 की बात करें, अब ये है नंबर 1, तो ओवरऑल ये कैसा रहने वाला है? सवाल अभी मेरे मन में आ रहे हैं, हम आगे के नंबर्स पर जाएंगे कि जैसे जो आप इतनी सारी चीजें बता रहे हैं कि नंबर 1 की ये खासियतें होती हैं, इसके पीछे की साइंस क्या है? लाइक हम किस बेसिस पर ये दावे करते हैं, वो थोड़ा आप बताएंगे? ओके, जब इंसान की शादी होने वाली होती है ना, उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, ठीक है, उसका दिमाग खराब हो जाता है। मुझे लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज्यादातर लोग अग्री करेंगे इससे। आपका साल 2026 कैसा रहेगा? किन लकी नंबर्स का होने वाला है कमबैक और किन्हें बरतनी होगी सावधानी? और ये लकी नंबर्स होते क्या हैं और इन्हें निकाला कैसे जाता है? अगर ये सभी सवाल आपके दिमाग में हैं तो ये पॉडकास्ट आज का आपके लिए है। आज हमारे पास आए हैं फेमस रिनाउंड जो एस्ट्रोलॉजर हम कह सकते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट कह सकते हैं, एस्ट्रो अरुण पंडित जी। इंस्टाग्राम पर इनकी काफी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है और आज ये जो जितनी भी कंफ्यूजन है ना नंबर्स से रिलेटेड और 2026 के कंफ्यूजन को रिलेटेड कि कैसा रहेगा यार 2025 तो निकल गया, वो सभी डाउट्स आपके यहाँ पर हो जाएंगे क्लियर। तो वेलकम टू जी स्विच। थैंक यू सो मच गरिमा जी मुझे बुलाने के लिए। आज हम कई सारी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे न्यूमरोलॉजी के ऊपर, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, और जो भी कंफ्यूजन है उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला तो मेरा एक सवाल है, न्यूमरोलॉजी क्या है, कैसे की जाती है ये? ओके, सो ज्योतिष सुना होगा आपने, एस्ट्रोलॉजी सुनी होगी, ठीक है। बचपन में कुंडली दिखाने के लिए पापा मम्मी कहीं ना कहीं बात आई जाती है, बच्चे का जब नाम रखा जाता है तो कुंडली लेकर आओ, इसकी ये बातें आती थी। तो सबसे पुराना अगर मैं आपको बताऊं कि कोई एक ऐसी सब्जेक्ट है जिससे कि व्यक्ति के लाइफ का ग्राफ कहाँ जाएगा, क्या क्या पॉसिबिलिटीज उसकी जिंदगी में हो सकती हैं, वो एस्ट्रोलॉजी से हमें पता चलती थी। न्यूमरोलॉजी इसी से निकला हुआ एक और सब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि ये थोड़ा रिफाइंड है, काफी ज्यादा ईजी है। इसे कोई भी अपने बारे में बहुत जल्दी समझ सकता है। मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है, मेरे काम करने का तरीका क्या है, जिस वजह से मैं अपना करियर क्या चूज करूं, तो इन सारे सवालों के जवाब और आपके बारे में आपसे ज्यादा अच्छे आपके नंबर्स बता सकते हैं। न्यूमरोलॉजी में कई सारे नंबर होते हैं। एक होता है मूलांक। मूलांक मतलब मैं कौन हूँ, ठीक है। ये आपके सेल्फ के बारे में बताता है और ये पता चलता है आपकी डेट से। जैसे हमारी डेट ऑफ बर्थ में 3 एलिमेंट होते हैं, एक डेट है, एक मंथ है, ईयर है। तो सिर्फ डेट देखनी है आपको। आपका गरिमा जी क्या डेट है? 1 दिसंबर। तो 1 दिसंबर है तो आपका मूलांक दिसंबर हटा देंगे, हम सिर्फ 1 देखेंगे। तो आप 1 नंबर से रूल होते हो, ठीक है। तो ऐसे हम अपना मूलांक निकाल सकते हैं। लेट्स सपोज कोई किसी महीने की 28 को बॉर्न हुआ है, किसी भी महीने की, तो हम क्या करेंगे, 2 + 8 = 10। 10 को 1 + 0 फिर से 1 आ जाएगा ये, ओके। तो 1, 19, 10 और 28 तारीख किसी भी महीने की हो, हम इन सब को कहेंगे कि आपका मूलांक 1 है। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक डाउट है, जैसे हम लोग इंस्टाग्राम पर ना कई सारी रील्स देखते हैं जिसमें जो पूरी डेट ऑफ बर्थ होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 3/12/1995 ये किसी की डेट ऑफ बर्थ है, तो उस रील में दिखाते हैं कि सबका कैलकुलेशन करो, फिर एक नंबर आएगा, वो मेरा मूलांक होगा। अब मुझे ये समझना है कि मूलांक वो होगा या फिर जो सिंगल डिजिट नंबर आ रहा है मेरी सिर्फ डेट से, वो होता है? ओके, सो मूलांक सिर्फ डेट है, ठीक है। आपको ना मंथ देखना है ना ईयर देखना है, ठीक है। और ये हमेशा 1 से लेकर 9 के बीच में रहेगा। डबल डिजिट में आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। फॉर एग्जांपल कोई 22 को बॉर्न हुआ है तो 2 + 2 करके 4 करना पड़ेगा उसे। हम 22 होता है पर हम मूलांक सिर्फ सिंगल डिजिट में रखेंगे। मूलांक कभी 0 नहीं होगा, मूलांक कभी 9 से ज्यादा कोई बड़ा नंबर नहीं होगा, और ये सिर्फ आपकी डेट से पता चलता है। आपने जो रील देखी है जिसमें डेट भी, मंथ भी, ईयर भी, सब कुछ टोटल कर उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया जा रहा है, उसे हम भाग्यांक बोलते हैं। अच्छा। या इंग्लिश में ज्यादा अच्छा लगेगा आपको, डेस्टिनी नंबर बोलते हैं। ओके, तो ये क्या होता है भाग्यांक? ओके, सो मूलांक हमारे बारे में बता रहा है, हमारी पर्सनालिटी के बारे में बता रहा है, हमारी स्ट्रेंथ, हमारी वीकनेसेस के बारे में बता रहा है। जो भाग्यांक होता है कि हमारी डेस्टिनी कहाँ पर है, किस तरह के काम हमको पसंद आएंगे, किस तरह के रास्ते पे अगर मैं चलूंगा तो स्मूथली जाएंगे, ज्यादा हेडेक नहीं होगी, ज्यादा टेंशन नहीं होगी। इट इज लाइक जैसे कि आप जर्नलिस्ट हो या फिर आप एक अच्छे से होस्ट हो, ठीक है, आपको बातें करना आता है, आपको कम्युनिकेट करना आता है। अब मैं आपको कह दूं कि नहीं चलो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करो और
IT का काम करूँ, तो आप ईज़ी नहीं फ़ील करोगे, आप कहोगे हाँ। ये क्या हो रहा है? हुँ। तो जब हमें अपने भाग्यांक के बारे में पता होता है, हाँ। तो लाइफ़ में ऐसे डिसीज़न करियर से रिलेटेड हम ईज़िली ले सकते हैं और हमारे आस-पास के जो लोग हैं, हाँ। किनसे मेरी बनेगी, किनसे मेरी नहीं बनेगी, हाँ। किससे हमें मुझे प्यार करने में ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप जाएगा, कौन मेरी पर्सनैलिटी से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, ये मूलांक और भाग्यांक दोनों के एनालिसिस से अच्छा, पता किया जा सकता है। तो मतलब ये है कि किसी भी एक इंसान के 2 लकी नंबर्स होते हैं, एक होता है मूलांक और एक होता है भाग्यांक। नहीं, ये लकी नंबर्स नहीं हैं, अच्छा। ये आपके एक तरह से कोर नंबर हैं। हाँ। एक आपकी पर्सनैलिटी है, एक आपकी डेस्टिनी है, ठीक है? ओके। इन दोनों के बेसिस पर, हाँ। इन दोनों को जानते हुए जो हाँ। न्यूमरोलॉजिस्ट होता है, वो बताता है कि आपका लकी नंबर क्या होगा। तो मूलांक जैसे अगर मैं 1 तारीख को पैदा हुई हूँ, तो मेरा मूलांक होगा 1 करेक्ट। और मेरा भाग्यांक पूरा जो सम होगा, वो होगा। तो अगर आप अपनी एज रिवील करना चाहते नहीं हो तो अपने करूँगी। ठीक है, लेट्स सपोज़ मान लेते हैं हाँ। कि आप 1 दिसंबर 2000 के हो, हाँ, ठीक है? ये मान सकते ठीक हैं। है? ये सो अच्छा है। 1 + 1 हाँ। + 2 + 2 हाँ। + 0 + 0 + 0 हाँ। ठीक है? ये सारे नंबर हमने जोड़ दिए। हुँ। 1 हो गया आपकी हाँ, डेट, हाँ, दिसंबर का हाँ, 12 का हो गया 4 +1 हाँ, +2 हाँ, और फिर सन 2000 का सिर्फ 2 हम यहाँ पे ऐड हाँ, करेंगे। 6 तो 4, 5, 6 तो हाँ, हम इसको कहेंगे कि इसका मूलांक 1 है, हाँ। पर इसका डेस्टिनी नंबर या फिर इसका भाग्यांक नंबर 6 है। अच्छा, अब मुझे ये समझना है कि जैसे अगर हम 1 से लेकर 9 के नंबर्स लेते हैं, हुँ। तो उनके बारे में जैसे ये जो मूलांक है, इनसे उनकी पर्सनैलिटी के बारे में क्या पता चलता है? हम चलो, नंबर 1 से स्टार्ट करते बिल्कुल हैं। नंबर 1 से स्टार्ट 1 करते हैं। क्योंकि मेरा नंबर है, जैसे कि अब तक सबको पता चल गया होगा, मेरा बर्थडे आता है दिसंबर 1 को। पर गरिमा जी की एज किसी को पता नहीं चली वो अभी। मुझे पता वो है। कहा जाए और इत्तेफाक से मेरा भी मूलांक 1 है, अच्छा। ठीक है? मैं भी 1 अगस्त को बॉर्न हुआ हूँ, हाँ। ठीक है? सो मेरा भी 1 ही माना जाएगा, हाँ। ओके। सो एक-एक करके समझते हैं ये हाँ। सारे नंबर्स को, इनकी पर्सनैलिटी कैसी होती है, इनके ग्लिम्स हम ज़रा चेक करते हैं और हाँ। आपकी ऑडियंस कमेंट करके बताएगी उन्होंने कितना रिलेट किया, हाँ, हाँ। ओके? तो अगर कोई भी व्यक्ति किसी महीने की 1, 10, 19, 28 तारीख को पैदा हुआ है, ये हुँ। लीडरशिप का नंबर है, ये सूर्य से गवर्न होता है, हुँ। ये राजा लोग होते हैं। होते काफ़ी इमोशनल हैं, पर ये कभी अपना आँसू किसी को दिखाएँगे नहीं क्योंकि हुँ। राजा रोते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। हुँ। ये जहाँ पर भी जाएँगे उनको लगेगा कि यार मुझे नंबर 1 ही बनना है और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ये चाहें या ना चाहें ये बन ही जाते हैं। नंबर 1 की सबसे अच्छी बात ये होती है हुँ। कि ये अपने जिससे दोस्ती कर लेगा, जिससे प्यार कर लेगा उसके लिए फिर ये हज़ारों लोगों से लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। और इसकी खराब बात ये होती है हाँ। कि दूर से देखने में इगोइस्टिक लगता है, दूर से देखने में घमंडी लगता है। अगर आप इससे पहली बार मिलोगे या दूर से इसको देख रहे हो तो लोग कहेंगे अरे यार इसके अंदर काफ़ी घमंड है या काफ़ी ईगो। लेकिन जिस दिन लोग आपको जानने लगेंगे कहेंगे इससे प्यारा अच्छा दोस्त और इससे प्यारा अच्छा व्यक्ति कोई नहीं है। तो ये मूलांक 1 की पर्सनैलिटी के थोड़ी-सी ट्रेट्स होते हैं। आगे बढ़ें अगर हम तो अगर कोई भी व्यक्ति किसी महीने की 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को या 29 तारीख को बॉर्न हुआ है तो हम हाँ। कहेंगे कि आपका मूलांक 2 है। ये चंद्रमा से रूल होता है। हुँ। ये इमोशनल लोग होते हैं, ये हुँ। सेंसिटिव लोग होते हैं, ये ज़्यादा केओस, लड़ाई झगड़ा और मुझे दुनिया जीत लेनी है, हुँ। ये ज़्यादा इनको पसंद नहीं होता है। ये आर्ट को पसंद करते हैं, कला हुँ। को पसंद करते हैं, पीस को पसंद करते हैं, इन्हें मीडिएटर बोला जाता है। ये 2 लोगों का झगड़ा हो रहा है, लाओ लड़ाई-लड़ाई माफ़ करो, मिट्टी कर लो तुम लोग। हुँ। ये इस तरह की पर्सनैलिटी रखते हैं। मूलांक 2 की सबसे ख़ास बात ये है कि ये जहाँ पर भी बैठेगा, इसके आस-पास के लोग इसको अपना दुखड़ा सुनाने ज़रूर आएँगे। अच्छा। इसको अपनी समस्याएँ सुनाने ज़रूर आएँगे, अपने कि यार मुझे यार ऐसी दिक्कत हो गई है। अब ये कोई सॉल्यूशन दे, हाँ। ना दे, उससे फ़र्क नहीं लेकिन पड़ता ये है। थेरेपी अच्छी देते हाँ, हैं। इनके साथ बैठ के हीलिंग जैसा फ़ील होता है, तो ये एक हीलिंग का भी नंबर होता है। लेकिन सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। मुझे मूलांक 1 का बहुत अच्छा लगा हाँ। सुनकर कि सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें आई हैं। रिलेट हुआ आपसे? मुझे तो मैं तो रिलेट कर रही हुँ। हूँ, बाकी तो जो लोग मुझे जानते हैं वो बेटर बताएँगे। बाकी जिनका मूलांक 3 है, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में? अब अगर आपका मूलांक 3 है यानी कि हाँ। आप किसी भी महीने की 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 या 30 तारीख को आपका जन्म हुआ है तो हुँ। आपका मूलांक 3 है, ये बहरूपिये होते हैं, ठीक है? मैं इनको प्यार से बहरूपिया कहता हूँ क्योंकि जितनी स्पीड में ये अपनी पर्सनैलिटी स्विच करते हैं वो हुँ। कोई और नंबर नहीं कर पाता है। और ये कोई ख़राब बात नहीं है, एक्चुअली में ये इनका सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है और सबसे बड़ा टैलेंट है इनका। हुँ। दोस्तों के साथ, स्कूल वालों के साथ बिल्कुल अलग बिहेवियर है इनका, ऑफ़िस वालों के साथ बिल्कुल अलग बिहेवियर है, हुँ। बॉस आ गया बिल्कुल अलग बिहेवियर है, हुँ। कॉलेज वाले फ्रेंड्स बिल्कुल अलग है, घर वालों के साथ एक अलग बिहेवियर है हुँ। और जब बंद कमरे में अकेले बैठे हैं तो कुछ अलग ही सोच स्प्लिट रहे हैं। पर्सनैलिटी है इनकी। ये मैं कहूँगा जैसा देश वैसा भेष, ठीक है? हाँ। तो ये कहाँ पर किसको कितना दिखाना है ये वाले लेकिन इनसे पर्सनैलिटी काफ़ी होती है। खतरा भी है मुझे तो लगता है। आप इनकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी को डिकोड ही नहीं कर सकते नहीं, हैं। ये सारी पर्सनैलिटी इनकी है, ठीक हुँ। है? और बस ये आपको वो हिस्सा दिखा रहे हैं अपना, हुँ। ठीक है? ऐसा नहीं कि इनकी अलग-अलग कर रही है या फिर मुखौटा पहना है हुँ, इन्होंने। हुँ। ये सारे यही है, ये पूरे का पूरा यही पर्सनैलिटी है। हम में से
हर किसी के पर्सनालिटी के अलग अलग रंग होते हैं। हम्म ऐसे मुलांग 3 अपने रंगों को अच्छे से दिखा पाता है, कई लोग हम्म छुपा लेते हैं, हम्म मुलांग 3 ऐसा नहीं करता। इसके अलावा ये नॉलेज का नंबर है, ये हमेशा हम्म सीखते रहेंगे। हम्म कई सारे मुलांग 3 वाले पॉडकास्ट सिर्फ इसलिए देख रहे हैं कि 1 से लेके 9 सब सीख जाऊंगा हम्म और अगले दिन जब ऑफिस जाऊंगा सबको बताऊंगा ये तुम 4 हो ना, हाँ तो तुम हाँ ऐसे हो। मैं खुद ठीक ही है। ये करने वाली हूँ। इसके बाद अपने ऑफिस में बैठूंगी और सबकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब ले लूंगी, यस। सारी जानकारियां मेरे पास होंगी। तो ये इनको सिर्फ ये नहीं कि इनको निम्नोलॉजी सीखने का शौक है, ये कुछ कुछ ये कभी वेबिनार ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ हम्म पॉडकास्ट देख रहे हैं, कोई हम्म बुक पढ़ ले रहे हैं, कोई मूवी से कुछ इंस्पायर हो जा रहे हैं। हम्म इनकी जो सीकिंग क्वालिटी है वो हमेशा काम करती रहती है, हमेशा हम्म सीखते रहते हैं। और ये होते हैं पार्टी चामर। ठीक है। ओके ये इनके बिना पार्टी करने में मज़ा नहीं आएगा। हम्म अगर ये आपकी ज़िंदगी में है तो ये हंसते हैं, खेलते हैं, लोगों के अंदर एक चार्म फैला के रखते हैं अपना। बस एक खराबी इनकी ये है कि कई बार ये अपने आप को हंसी का पात्र बना देते हैं, अपना मजाक बनाकर दूसरे को हंसाने लग जाते हैं। बस ये हम्म चीज़ इनको नहीं करनी चाहिए। अदरवाइज दिस इज द फैंटास्टिक ईयर। 21st सेंचुरी चल रही है, हम्म वो भी 3 पे ऐड होती है। हाँ आप कई सारे लोगों को देखोगे, जैसे वॉरेन बफेट हैं, हम्म गौतम अडानी हैं, नंबर 3 के जो इस सेंचुरी में काफ़ी राइज पे जा रहे हैं। हम्म नंबर 3 ज्ञान का नंबर है, हम्म नॉलेज का नंबर है, सीकिंग का नंबर है, प्यार मोहब्बत का नंबर नहीं है। तो कई बार इनकी लाइफ में जो लव लाइफ होती है वो उतनी खास नहीं होती है। मैक्सिमम नंबर 3 में आपको देखना पड़ेगा, हम्म या तो कोई मिल नहीं रहा है और मिल हम्म गया तो चल नहीं रहा है। 3 वालों का घर नहीं बस पा रहा है यानी। नहीं, नॉट ऑल, बट हम्म ये एक पैटर्न देखने को मिलता है नंबर 3 में। अच्छा, अभी बाकी के नंबर्स पर भी आएंगे। उसके पहले एक जो सवाल मेरे मन में आया है कि जैसे साल 2026 है, हुँ, हुँ। ये साल कैसा होने वाला है? तो ये तो साल नंबर 1 का है, ये साल हाँ सूर्य का है। नंबर 1 रिप्रेज़ेंट करता है सूर्य को। तो मैं हम्म इसको फेमसली कहता हूँ, द रूथलेस किंग इज़ कमिंग, द हम्म वर्ल्ड विल बाउ बिफोर हिम। तो राजा साहब की एंट्री होने वाली है हाँ और ये साल राजा साहब रूल करेंगे। सूर्य इज़ द किंग ऑफ ऑल प्लैनेट्स। हम्म तो सबसे पहले मैंने कई सारी प्रेडिक्शन इसके ऑलरेडी कई पॉडकास्ट में दी हैं, आपको भी बताता हूँ। मैंने हाँ 2025 में पहले बताता हूँ, जो अभी ये साल चल रहा है, जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ 2024 में मैंने बोला था कि 9 नंबर का साल है, ये हाँ वाला साल 9 नंबर का है। हाँ ये मंगल से रूल होता था, ठीक हम्म है? ये वॉरियर का साल है, लड़ाई झगड़ा वॉर और इस साल करेंगे। काफी वॉर वगैरह, हमने तो इतना बड़ा ऑपरेशन सिंदूर देख लिया इस यस, साल। ऑपरेशन सिंदूर दे रखा, इज़राइल ईरान का हमने वॉर हाँ, देखा, रशिया यूक्रेन तो रशिया चल ही यूक्रेन रहा देखा। है। 2024 में मैंने ये सब बोला था, प्रेडिक्शंस दी थी, ये मेरे पॉडकास्ट अभी भी यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, ठीक हाँ है? सो इसके अलावा भी मैंने कई चीज़ें बोली थी 2025 के लिए कि इस हम्म साल फाइनेंशियल सडन चेंजेस देखने को मिलेंगे। हम्म उसी तरह से जैसे डिमोनेटाइजेशन आपको देखने को मिला था, वो भी 9 नंबर का ही साल था, ओके, ठीक है? तो ये पैटर्न फॉलो होते हैं, ये पैटर्न हर 9 साल बाद रिपीट होते हैं। मतलब वो साइन कर्व की तरह रहता है, हाँ, अप यस। एंड डाउन। तो न्यूमरोलॉजी का ये कॉन्सेप्ट है कि हाँ 1 से जर्नी शुरू होगी, 9 पर खत्म होगी और फिर से ये लूप स्टार्ट होगा। तो इन शॉर्ट अगर हम 2026 की बात करें, अब ये है नंबर 1, हुँ, हुँ। तो ओवरऑल ये कैसा रहने वाला है? तो यहाँ पर अब अगर आप इसको ध्यान से समझना चाहता है कोई, तो 1999 भी नंबर 1 का साल था, हम्म 2008 भी नंबर 1 का साल था हम्म और उसके बाद 2017 भी नंबर 1 का साल है, अब 2026 आ रहा है। इन हम्म सारे सालों को अगर आप नोटिस करोगे और पैटर्न रिकॉग्नाइज़ करने की कोशिश करोगे, तो हम्म 2026 में क्या होगा, ये बात इसके बारे में आपको पता चलेगा। जैसे हम्म सबसे पहले एक पैटर्न देखने को मिलता है कि लड़ाइयाँ अभी भी होंगी, लड़ाइयाँ वॉर अभी भी रहेंगी। होंगी और जो हमारे बाउंड्रीज़ पे इश्यूज़ हैं, हाँ देश इंडिया के और बाहर के भी कंट्रीज़ में, वो आपको देखने को मिलेंगे। 2008 में आपने ग्रेट डिप्रेशन देखा था, 1999 में आपने कारगिल युद्ध कारगिल देखा देखा है था, हमने। 2017 में आपने डोकलाम का स्टैंड ऑफ देखा था हाँ इंडिया और हाँ चाइना के बीच में। अब 2026 में भी ऐसा ही कुछ एक पैटर्न हमें दिखता हुआ दिखाई देता है। हम्म दूसरा राजा साहब का साल है, नंबर 1 का साल है। इस टाइम में गोल्ड सिल्वर इनके दाम बढ़ते हैं, इनके रेट बढ़ते हैं और लोग गोल्ड सिल्वर ज़्यादा खरीद, राजा ना मुकुट पहन के चलते हैं, ज़ेवर वेवर पहन के चलते हैं। हाँ तो आप देख सकते हो जो हमारे प्रीशियस मेटल होते हैं, इनके रेट बढ़ेंगे। राजा साहब ना जो सूर्य है वो अपनी प्रजा के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है कि मेरी हम्म प्रजा को कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक हम्म है? और कई बार प्रजा को कुछ ना हो, इसके लिए शायद प्रजा को अभी नहीं पता है, हम्म पर राजा को लग रहा है कि ये डिसीजन इनके लिए सही है। तो आप गवर्नमेंट लेवल पे कई सारे ऐसे डिसीजन देखोगे जो कि जिसका विरोध करेगी जनता। जो अच्छा, सूर्य है काफी ये, प्रोटेस्ट वगैरह यस, हो सकते और हैं। उसमें भी आप देखोगे यंगस्टर्स आएँगे क्योंकि हम्म नंबर 1 इज़ अ बिगिनिंग, एक न्यूनेस, एक फ्रेशनेस का साल है, तो हम्म ये हमेशा एक यूथ एनर्जी को रिप्रेज़ेंट करता है। लेकिन नंबर 1 वालों के लिए तो अच्छा रहेगा ना? अभी किसके लिए अच्छा है उस पे आएँगे गरिमा हाँ जी, ठीक है? अभी थोड़ा समझते हैं 2026 को, हाँ ठीक है? तो आप कई सारे यूथ के प्रोटेस्ट देख सकते हो उस हम्म टाइम में, या यूथ के कुछ एजिटेशन आप इंटरनेट पे कोई वायरल होते हुए देख सकते हो। 2026 में हर किसी के लिए मेरा सजेशन है, एक तो आप अपना इमरजेंसी फंड
संभाल के रखना, ठीक है? यानी कि अगर मेरी जॉब रहे ना रहे कुछ महीनों के लिए, बिज़नेस थोड़ा-सा डाउन भी हो जाए, पर मेरे पास इतना पैसा सेविंग्स में रखा है कि मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो एक ये स माइंडसेट से आपको आगे बढ़ना है। इस साल आपको चीज़ें बदलनी पड़ेंगी, चेंज करनी पड़ेंगी, नया साल है। न अगर आपने कुछ नयापन नहीं लेकर आए अपने काम में, आप वही पुराना पैटर्न फ़ॉलो करते रह गए, तो ये साल नहीं आपको होगा। खूब पीट के जाएगा, ठीक है? इस साल का मज़ा नहीं आएगा, फिर आपका चाहे मूलांक कुछ भी हो, क्योंकि एक एनर्जी होती है। जैसे कि लेट्स सपोज़ कोई एक्टर है, उसका कोई ऐसा रोल है जिसको वहाँ पर बहुत एनर्जी से अपना रोल करना है, वो सोता ऐसे करके आएगा तो वो उस रोल के लिए फिट नहीं है, उस सेट के लिए वो फिट नहीं है। इसी तरह से जैसे 2025 था, ये 9 नंबर का साल था, ये फास्ट एनर्जी को रिप्रेज़ेंट कर रहा था, जल्दी-जल्दी करो क्योंकि तुम नहीं करोगे कोई और करेगा। और 2026 जो है अगले साल आपको कुछ नया करना पड़ेगा, नई स्किल सीखिए, नए कोर्सेज़ जॉइन करिए, नए लोगों से मिलिए और कुछ अपना जो अभी तक सोच रहे थे ना ये काम करेंगे, वो साइड हसल स्टार्ट करेंगे या थोड़ा शेयर मार्केट सीखेंगे, वो बुक कंप्लीट करनी है, वहाँ घूमना, जस्ट डू इट। इस साल आप जितना नयापन लेकर आओगे अपने जीवन में, ये साल उतना ही अच्छा मतलब जाएगा जितना आपके लिए। रिस्क आप ले सकते हैं वो ले लें इस यस, साल इस में। साल लेना नई चाहिए चीज़ों आपको, के यस। लिए दरवाज़े खुले हैं। बिल्कुल खुले हैं और ये बिल्कुल ये साल सपोर्ट करेगा, आप जो न्यू डिसीजंस लेंगे या न्यू चेंजेस अपनी लाइफ में लेकर आएँगे। और किन मूलांक के लिए अच्छा रहेगा ये साल? अगर ये जो भी फॉलो कर रहा है हाँ। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मूलांक, ये साल आपके लिए अच्छा ही जाएगा। लेकिन अब आम तौर पे सब मेरी एडवाइस तो मानने से रहे। तो हम समझते हैं कि किन मूलांक के लिए काफ़ी अच्छा ये साल हो हाँ। सकता है। नंबर 1 वालों के लिए ये साल अच्छा जाएगा और उनके मन में अभी से थॉट आने लग गए हैं कि वो अगले साल वो क्या नया करने वाले हैं या क्या नए चेंजेस वो लेकर आने वाले हैं। उसमें आपकी शादी भी इंक्लूडेड है, आपकी न्यू जॉब भी इंक्लूडेड है और आपके न्यू प्रमोशंस भी इंक्लूडेड हैं। 1 वालों के लिए बहुत अच्छा है। नंबर 9 वालों के लिए भी ये साल बहुत अच्छा है। जो 2025 में उन्होंने कांड किए ना उसके रिजल्ट मिलने वाले हैं उनको 2026 में। मूलांक अगर किसी का 3 है, मूलांक 2 है, मूलांक 6 है, इनके लिए भी ये साल काफ़ी अच्छा है। मैं कहूँगा नंबर 5 के लिए ओके-ओके है, ठीक है। नंबर 4 और नंबर 8 के लिए मौका मिला है उनको, ठीक है, कि इस साल में अब किस्मत ने उनको छोड़ दिया कि देखो, अभी मैं तुम्हें नहीं चलाऊँगी, ठीक है। तुम्हें कुछ करना है, ये लो चाबी, कर लो, ठीक है। अब चॉइस आपकी है 4 और 8 वालों की, कि इस साल अगर आप फोड़ना चाहते हैं तो किस्मत आपकी तो कहीं नहीं काम कर रही है। इट इज़ ऑल अबाउट हार्ड वर्क एंड कर्मा दिस ईयर। तो 4 और 8 वाले इसको इस तरह से लेंगे। अच्छा, तो मुझे मेरा तो एक है, मैं काफ़ी खुश हूँ हुँ, हुँ। ये सब चीज़ें सुनकर और जो आपने बताया वो मैं फ़ॉलो भी करने की कोशिश करूँगी। वापस से आते हैं, हमने 3 नंबर तक का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो हमने समझ ली थी। 4 नंबर से अब स्टार्ट करते हैं कि मूलांक 4 वाले ओके, जिनका मूलांक 4 होता है, क्या ख़ासियतें होती हैं और क्या ख़ामियाँ होती हैं उनमें? ओके। मूलांक 4 अगर आपका यानी कि आप किसी भी महीने की 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 या 31 तारीख को पैदा हुए हो तो आप मूलांक 4 हो, ये राहु का नंबर होता है। अब राहु जो होता है वो किसी की समझ में नहीं आता, किसी की परछाई देखकर आप नहीं बता पाओगे काला है, मोटा है, गोरा है, छोटा है, नहीं बता पाओगे। इस तरह की इनकी पर्सनैलिटी होती है, वेरी अनप्रेडिक्टेबल। पर ये बला के खूबसूरत होते हैं क्योंकि राहु ना खूबसूरती का चोला पहन कर ही आता है। इनको कोई नहीं समझ पाता, मिसअंडरस्टैंडिंग इनकी सहेली बनकर इनके साथ चलती रहती है। तो इनके पास हमेशा एक कंप्लेन होती है ना कि मुझे कोई समझ नहीं पा रहा, ना मेरे खुद के घर वाले, ना मेरे दोस्त, ना मैं खुद ही कई बार अपने आप को नहीं समझ पा रहा हूँ। मूलांक 4 वालों में आप देखोगे इनका ब्रेन बहुत शार्प होता है, इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, लॉजिकल बहुत होते हैं। ये आपकी हवा-हवाई बातें नहीं सुनेंगे, ये आपके ट्रेडिशंस को भी नहीं समझेंगे, ये लॉजिक को समझेंगे। तो जब भी मूलांक 4 से आपकी दोस्ती होगी या रिलेशनशिप आप एस्टेब्लिश करोगे, ये उन्हीं बातों को समझेंगे जो आप लॉजिक से एक्सप्लेन कर पा रहे हो। अगर घर में कोई छोटा बच्चा है मूलांक 4 का है, वो पूछेगा, "पापा हम पैर क्यों छूते हैं? पापा ये कौन है जो कि बड़ी सी तोंद और इनका एलिफेंट का ऐसे चेहरा जिज्ञासा लगा हुआ है?" रहती ये है। क्यूरियोसिटी इनके मन में रहती है और उसमें आपने अगर ऐसा कह दिया कि हमारे यहाँ पे होता है तो तुम्हें भी मानना पड़ेगा, ये वहीं पे विद्रोह करेंगे। विद्रोही का नंबर है, क्रांतिकारी का नंबर है। नंबर 4 वाले जिस भी फैमिली में होंगे ना जरूर विद्रोह किया होगा, क्रांतिकारी की होगी। रिबेल। रेबेल रेबेल बिल्कुल सही शब्द आपने यूज किया कि ये रेबेल का अंक है ये। अंक 4 में जो महिलाएं होती हैं उसमें खासतौर पे आप ये देखोगे कि इनको इनके दोस्त ही प्रपोज कर रहे हैं, इनको इनके रिश्तेदार ही गलत नज़र से देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये एक बस स्वच्छंद मन की महिलाएँ हैं और बातें कर रही हैं अच्छे दिल से। पर लोग क्या समझ रहे हैं वो बहुत बात कर रही है, लगता है ये मुझ पे फ्लर्ट कर रही है या मुझको कोई इशारा दे रही है। तो इनके साथ ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी बहुत बार होती रहती है। बट हर वो काम जो दिमाग जिसमें इस्तेमाल होता है मूलांक 4 वाला जब उसमें जाएगा वो सफल होगा। हर वो काम जिसमें लेबर है, मेहनत है,
हार्ड वर्क है, ये इनके लिए नहीं बना है। राहु के पास सिर्फ उसका हेड होता है, उसके पास हाथ पैर नहीं होते, तो लेबर वर्क के लिए ये लोग नहीं बने होते हैं, ब्रेन वर्क के लिए बने होते हैं। अच्छा, एक सवाल अभी मेरे मन में आ रहा है, हम आगे के नंबर्स पर जाएंगे कि जैसे जो आप इतनी सारी चीजें बता रहे हैं कि नंबर 1 की ये खासियतें होती हैं, इसके पीछे की साइंस क्या है? लाइक हम किस बेसिस पर ये दावे करते हैं, वो थोड़ा आप बताएंगे? ओके, सो मैंने जैसे शुरुआत में कहा था कि जो न्यूमरोलॉजी है, अंक ज्योतिष, ये किसी वेद शास्त्र में नहीं लिखी हुई है, ये ज्योतिष से ही निकाला गया सब्जेक्ट है। तो मैं आपको जब भी नंबर बता रहा हूँ, एक प्लेनेट बता रहा हूँ। ओके। प्लेनेट और ग्रहों की बातें हम ज्योतिष में करते हैं हाँ। कि ये राशि का मालिक वो है, और ये हाँ। शनि की दशा चल गई, राहु की महादशा आ गई, हाँ। ये हम वहाँ पे बातें करते हैं। ज्योतिष अब एक ऐसा ज्ञान है जो कि बहुत पुराना है, उसको हमें ज्योतिष शास्त्र में भी कई मिलते हैं। जो वेद व्यास जी थे, उनके पिताजी महर्षि पराशर, उन्होंने एक पुस्तक या कहूँगा एक शास्त्र लिखा था, बृहद पराशर होरा शास्त्र। ज्योतिष के कई सारे नियम उन्होंने दिए थे। फिर भृगु ऋषि आए, ऐसे कई सारे ऋषि आकर ज्योतिष समझा कर गए सबको। हाँ। फिर आए मॉडर्न इंडिया के लोग या मॉडर्न वर्ल्ड के लोग, उन्होंने कहा कि यार ज्योतिष इज वेरी डेप्थ, बहुत अंदर तक है वो, बहुत वास्ट और बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसको थोड़ा सा इजी बनाते हैं लोगों के लिए। तो अब न्यूमरोलॉजी आई, नंबर के पैटर्न्स आए, तो एक नंबर को लिया गया, सूर्य से जोड़ा गया। तो सूर्य की जो क्वालिटीज है मैं वही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, हर नंबर को एक प्लैनेट से Correct. जोड़ा गया है, Yes. और फिर उस प्लैनेट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो वो उस आपके अंदर नंबर से दिखती है। जोड़ी जा रही बिल्कुल हैं। सही, ठीक है। इसलिए जब 4 बोला ना मैंने, तो 4 मतलब राहु, तो राहु ऐसा है। कुंडली में भी, ज्योतिष में भी वो ऐसा काम करता है, और जब आपका डेट ऑफ बर्थ में आएगा तो भी वो ऐसा काम करेगा। अच्छा, ये चीज मुझे नहीं पता थी। मुझे अभी तक लगता था कि अच्छा हाँ ठीक है, कुछ कैलकुलेशंस होती हैं। मुझे ये नहीं पता था कि प्लैनेट्स को हमने नंबर से जोड़ा हुआ और है। ये आपको और अच्छा बताऊं कि न्यूमरोलॉजी भी बहुत अलग अलग तरह की है। हाँ, एक जैसे? कैल्डियन न्यूमरोलॉजी है, एक पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी, एक साइडेरियल न्यूमरोलॉजी, एक कीरो की न्यूमरोलॉजी, एक इंडियन वैदिक न्यूमरोलॉजी भी है। तो इट इज लाइक कि पॉडकास्ट तो सब करते हैं, हाँ, पर सबका करने का स्टाइल अलग है, अलग होता ठीक है। वो तो न्यूमरोलॉजी तो सब पढ़ रहे हैं, हाँ। पर कई सारे स्कॉलर्स आए, उन्होंने न्यूमरोलॉजी को एक अलग स्टाइल से पढ़ा। जैसे आपने अभी पाइथागोरस की बात करी, तो जैसे एक परसेप्शन हम सबके दिमाग में रहता है कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये सब तो इंडियन ही है और काफी हमारे उससे कनेक्ट हो जाता है। बट जो आप पाइथागोरस की बात कर रहे हैं, तो बाहर भी ऐसी न्यूमरोलॉजी वगैरह की जाती है और उसे फॉलो की जाती है बाहर के देशों में? बिल्कुल की जाती है, और इंडिया से ज्यादा की जाती है। वहाँ कैसे और करते हैं? उनके भी अपने अपने सिस्टम, जैसे एक पूरा सिस्टम है चाइनीज एस्ट्रोलॉजी का। ओके, ठीक ये क्या है? चाइनीज एस्ट्रोलॉजी में आपके बर्थ ईयर से बताया जाएगा कि आप रैट हैं, कि आप टाइगर हैं, आप स्नेक हैं, आप हॉर्स हैं। अच्छा। तो वहां पर 12 राशियां नहीं है, हाँ। 12 एनिमल्स के नाम है, ओके। ठीक है। और उस हाँ। एनिमल की क्वालिटी आपके अंदर आ जाती है, और ये आपकी डेट ऑफ बर्थ से पता चलता है कि आप कौन से एनिमल है, अच्छा। ठीक है। जैसे जो अभी 2026 आ रहा है, ये हाँ। हॉर्स ईयर है, ठीक है। अच्छा, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ऐसा है कि हॉर्स की जो क्वालिटीज होती हैं, हाँ। ठीक है, स्ट्रेंथ, हाँ। ठीक है, वो रथ चलाता है, और हॉर्स बोझा नहीं ढोता है। हाँ। तो इस साल आप अपना बोझा नहीं ढोएंगे, उसी चीज को मैं बदल के बोल रहा था, इस साल आप अपनी नई चीजें करेंगे, ठीक है। ये साल स्नेक का था, 2025 स्नेक ईयर था। हाँ। तो अब ये चाइनीज एस्ट्रोलॉजी है, ऐसे हाँ। जापानीज एस्ट्रोलॉजी भी होती है, ऐसे ग्रीक एस्ट्रोलॉजी भी होती है, बेबोलियन एस्ट्रोलॉजी भी है, वेस्टर्न इंग्लिश एस्ट्रोलॉजी भी है, हाँ। इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी है। तो ओके। अलग अलग कंट्रीज में उनके अलग अलग सिस्टम है, घूम फिर के सब बात सब एक ही कर एक रहे ही हैं, बात कर रहे पर हैं। करने का स्टाइल अलग है, हाँ। तरीका अलग है। और हम लोग क्या करते हैं, एस्ट्रोलॉजी को हम सीधे अपने उससे कनेक्ट करते हैं। फिर कई लोग ना, जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो उसको कहते हैं कि अरे तुम तो बिल्कुल साइंटिफिक टेम्परामेंट तो रख ही नहीं रहे हो, ये तो बहुत गवार बातें हो गई। बट ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया इसे फॉलो कर रही है, पूरी दुनिया इसका कैलकुलेशन कर नहीं रही नहीं, है। उनकी कोई गलती नहीं है, मैं भी उनमें से ही एक था, ठीक है। आज से कई साल पहले मैं भी नहीं बिलीव करता था, जबकि मेरे घर में मेरे पापा ही करते थे एस्ट्रोलॉजी। मैं पढ़ता था, मजा आती थी कि एक वालों के बारे में हाँ, सुन मजा लिया, आता 2 है। वालों के बारे में हाँ। सुन लिया, तो एक एंटरटेनमेंट था। लेकिन जिस दिन मैंने ज्योतिष की किताबें पढ़नी शुरू करी ना, उस दिन मेरा दिमाग खराब हो गया। कैसे ये 12-9-12 के ब्लॉक में मेरी जिंदगी के जितने डिसीजन मैंने लिए वो सब लिखे हुए हैं। कैसे ये इसको मुझसे ज्यादा कैसे पता है कि इस पर्टिकुलर ईयर में तुम ये करोगे। जब आप ऐसी बातें पढ़ते हो और आपको लगता है कि यार ये तो मुझे जानती नहीं किताब मुझे, और मेरे बारे में इसमें लिखा हुआ है, तब आपका दिमाग खराब हो जाता है। और वही मेरे जीवन में ज्योतिष को, वही एक इंसिडेंट है जो मुझे लेकर आया था। अच्छा, जैसे आपने ये बताया कि लिखा हुआ है कि इस साल ये करेंगे, वो करेंगे। अगेन हम लोग रील्स पर आते हैं। इंस्टाग्राम पर क्या होता है ना, कई सारी ऐसी रील्स हैं जिसमें ये आजकल दिखा रहे हैं कि 2025 ना हार्ट ब्रेक का साल रहा है, काफी दिल टूटे हैं, काफी ब्रेकअप्स हुए हैं। इस साल नहीं होते। ये भी बात है, बट काफी ऐसी रील्स आ रही हैं। तो ऐसा कुछ था 2025 में? इट इज नॉट लाइक दैट। ब्रेकअप्स, हार्ट ब्रेक हर साल होते हैं, ठीक है। कुछ महीने में ज्यादा होते हैं। जब भी बुध वक्री हो जाएगा, जैसे नवंबर के महीने में बुध वक्री हुआ था, ठीक है, अब वो ठीक हो गया है,
तो उस टाइम ब्रेकअप होता है, क्योंकि बुध आपकी इंटेलिजेंस है, आपकी बुद्धि है, ठीक है, आपका कॉन्शियस माइंड है। बुध का वक्री होना कि दिमाग पलट गया, उल्टी खोपड़ी के हो गए अब अच्छा, तो आप, ये ऐसा होता ठीक है है। कि हर साल नवंबर में ज्यादा ब्रेकअप्स होते हैं? यू कैन से दैट बट नॉट ऑलवेज, क्योंकि कभी कभी ये बुध सितंबर में वक्री हो जाता है, कभी अक्टूबर में होता है, लेकिन हाँ नवंबर के आसपास होता रहता है। मतलब साल के अंत में सब लोग थोड़ा हिफाजत से रहा कीजिए, झगड़ा वगड़ा ज्यादा नहीं करना है, ब्रेकअप हो सकता है। ऐसा होता है। चलिए वापस से आते हैं, जो हम लोग मूलांक के बारे में बात कर रहे थे, अब हम 5 नंबर से हाँ, स्टार्ट मूलांक करते हैं। 5 यानी कि आप किसी भी महीने की 5 तारीख, 5 14 तारीख तारीख को। या 23 तारीख को बॉर्न हुए हैं, हाँ। तो आपका मूलांक 5 है। ये बुध का अंक है, ठीक हम्म, है। बुध मतलब बुद्धि, बुध हम्म, मतलब बिजनेस, बुध हम्म, मतलब बुद्धू भी, ठीक है। ओके। तो आप मूलांक 5 वालों को देखोगे कि ये बचपन से ही पैसा कहाँ से बनेगा, बिजनेस करना है, बिजनेस आइडियाज लेके चलते हैं। इवन अभी भी जो पॉडकास्ट सुन रहे हैं, भले वो जॉब कर रहे हो कहीं पर भी, पर 2-3 आइडिया उनके बिजनेस के उनके माइंड में चलते रहते हैं। ये वही लोग हैं जो मोमोज वाले के पास जाते हैं तो उसका पूरा जोड़ने लग जाते हैं कि भैया तुम 10 प्लेट बेचते हो और 100 चाय रुपए की की। टपरी पे जाते हैं, उनसे भी पूछते हाँ हैं कितना भैया, कमा लेते हो यस, दिन ओला का। वाले भैया से भी पूछेंगे कि भैया महीने का कितना कमा ले हाँ रहे हो, और फिर कहेंगे यार ये तो ज्यादा 1.5 लाख कमा रहा महीने का, मैं तो हाँ, 30 हम हजार तो की 9 सैलरी अभी। घंटे की नौकरी कर रहे हैं, इतना हो नहीं सो पा रहा है। इनके माइंड ही एक व्यापारी का है, ठीक है। ये बचपन से ही ऐसे ही हैं, ठीक हाँ। है। और इन्होंने बचपन में एक बात बहुत जल्दी समझ ली थी कि इस दुनिया में जो पैसा है उसी से सब कुछ होता है, और बाकी सारी चीजें अच्छी लगती हैं, ठीक है, पर पैसा इज द रियल पावर। ये बात ये बहुत कम उम्र में समझ चुके होते हैं। दैट इज वाई ये वो कामों को ढूंढते हैं या व्यापार को ढूंढते हैं या बिजनेस को ढूंढते हैं, क्योंकि आप जॉब में बहुत पैसे नहीं बना सकते, ठीक है। वो कुछ चुनिंदा जॉब है कि आप गूगल के सीईओ बन गए तो आपको बहुत पैसे मिल रहे हैं, एग्जैक्टली। बट नॉर्मली आप देखोगे आप जॉब में एक व्यापारी, एक बिजनेसमैन से ज्यादा नहीं कमा पा रहे होते हैं कई बार। तो ये व्यापार करना चाहते हैं, बिजनेस खुद का काम करना चाहते हैं, और इनकी बुद्धि इतनी तेज होती है। बुध जो है ना, वो फास्टेस्ट मूविंग प्लेनेट है, वो बहुत तेज स्पीड से घूमता है। इसलिए आप इनको देखेंगे मूलांक 5 वालों की सुबह से लेकर शाम तक थॉट्स इतने ज्यादा, इतने विचार आते रहते हैं, इनके थॉट्स इनसे कंट्रोल नहीं होते, और इस वजह से ये जो मार्केट में चीजें बदल रही हैं, चेंज हो रही हैं, उनको पकड़ लेते हैं। और ये समय के हिसाब से बदलने वाला ये नंबर है, और ये 55 में भी बचपन वाला एहसास करेंगे। इनको एडवेंचर बहुत पसंद होते हैं, रिस्क बहुत पसंद होते हैं। जब मूलांक 5 होता है ना, और जीवन में सब आराम से चल रहा होता है, स्मूथ हो जाता है, इनको तब परेशानी होती है, यार किक नहीं मिल रही है, बोर हो यार गए यार हम जो तो। कुछ चैलेंज दो मुझको। ये मूलांक 5 की बहुत खासियत है। इसकी खराबी ये है कि अपनी हेल्थ पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते यूजुअली। इनको गले की या पेट की प्रॉब्लम्स हो जाती है, क्योंकि दिमाग चलता रहता है, तो कई बार नींद के, स्लीप के इश्यूज होते हैं, स्ट्रेस हो जाता है, स्ट्रेस लेते रहते आपसे हैं, बिल्कुल। गट हेल्थ आपकी अफेक्ट करती है। अच्छा, वैसे मैं ये सब चीजें जब सुन रही हूँ ना, मुझे लग रहा है 1 2 3 4 5 सारी चीजें मेरे अंदर है। मुझे ऐसा फील हो रहा है, तो मुझे लगता है जो देख रहे होंगे उन्हें भी ऐसा लग रहा होगा। नहीं लग रहा होगा, वो कमेंट करके बता देंगे। अच्छा। अच्छा, और फिर आगे 6 पर आते हैं, 6 मूलांक। मूलांक 6 यानी कि आप किसी भी महीने की 6, 15, 24 को तारीख को पैदा हुए, तो ये वीनस का नंबर है, शुक्र का नंबर है। ये सैक्रिफाइस का अंक होता है। तो सबसे ज्यादा सैक्रिफाइस अगर कोई नंबर करता है तो अंक 6 वाले लोग करते हैं। इट इज लाइक कि इनको भूख लगी है, ठीक है, और कोई आया इनके पास कि यार आज खाना नहीं खा पाए, तो ये अपने मुंह का निवाला और अपनी थाली भी उसको दे देंगे कि चलो तुम खा लो, ठीक है। ये इतने केयरिंग होते हैं, पर सबके लिए नहीं होते, ठीक है। अपने फैमिली के लिए होंगे, अपने स्पाउस के लिए होंगे, अपने बच्चों के लिए होंगे, ठीक है। ये उनके लिए बहुत केयरिंग होंगे। अब आप जो कह रहे थे ना, सब रिलेट कर पाएंगे, सब अपने थाली के नहीं देते नहीं लोगों दे को, सकते, ठीक है। हाँ। तो ये वो वाली बात है, ये अंक 6 की क्वालिटी है। हाँ। खूबसूरती का अंक है, एस्थेटिक का अंक है। तो आप अंक 6 वाले को देखोगे, दूध लेने भी जाएगा ना तो अच्छे कपड़े पहन तैयार कर होकर जाएगा। जाएगा। हाँ, मतलब कुछ भी पहनेगा तो उसके ऊपर वो अच्छी लगती चीजें। हाँ। इनको फैशन सेंस और कैसे कपड़े पहनने, कैसे खुद को ग्रूम रखना है, कैसे लोगों को दिखाना है। इट इज नॉट ऑलवेज कि वो गुची पराड़ा पहन के ही निकल रहे हैं, पर ये कुछ भी वो पहने जो भी पहनेंगे वो अच्छा लगेगा अच्छा इनके लगता है, ऊपर। क्योंकि इनके पास एक सेंस होता है। ये चीज मुझ पे अच्छी लगती है। इनके घर बहुत साफ रहेंगे, इनकी बेडशीट क्लीन करने की इनकी आदत है, इनके पर्दे क्लीन करने की इनकी आदत होती है। अब सबकी आदत नहीं होती, जो भी आप कह रहे थे कि वो क्लीनिनेस से रहें, ठीक है। तो ये अंक 6 इस तरह से काम करता है। अंक 6 की एक खास बात ये भी है कि अंक 6 हमें लगता है कि ये शुक्र का अंक है, तो ये इनके रिलेशनशिप्स बहुत बनेंगे, पर मैंने अपने अनुभव में जो पाया है कि ये बड़े शिद्दत से प्यार करने वाले लोग होते हैं। ये किसी एक के साथ जुड़ जाते हैं, उसके बाद वहां से निकलना इनके खुद के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब वो सामने वाला व्यक्ति जो अनलकी व्यक्ति है, इनको छोड़कर जाए, इनको चीट करके जाए, धोखा देकर जाए, या किसी भी रीजन से जाए, ये पर खुद नहीं छोड़ते। ये एक बार हाथ थामते तो जिंदगी भर के लिए थामने के रखते अच्छा, हैं। आपसे बात करते हुए मुझे लग रहा है जैसे अगर कोई किसी को डेट कर रहा है तो पहले उसका ये सब डिटेल्स वगैरह ले लो, देख लो अगर वो 6 नंबर का है, यानी कि ये साथ निभाने वाला यहाँ है। पर जो मैं बातें कर रहा हूँ, ये बहुत बेसिक लेवल की बातें कर रहा हूँ। सिर्फ इससे आपको बिल्कुल नहीं डिसाइड करना नहीं चाहिए होगा। कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है या मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ से मैं बस, मेरा मोटिव ये है गरिमा जी आपके थ्रू, कि लोगों
लोगों को दिलचस्पी आ जाए इस सब्जेक्ट में और फिर ये इसको गहराई से पढ़ें जाकर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बहुत बेसिक बातें कर रहा हूँ, ये बातें मैं कई बार और भी कर चुका हूँ, पर शायद आपकी ऑडियंस न्यू होगी, उनको समझ में आएगा कि अच्छा एक ऐसा भी साइंस है जिसमें हम बातें रिलेट कर पाते हैं, अपने बारे में समझ पाते हैं, दूसरे के बारे में। जब आपको उतनी नॉलेज हो जाए तो यस, तब आप किसको भी डेट कर रहे हो, उसकी कुंडली उससे ज्यादा सच उसके बारे में बोल देगी। वैसे लोग क्या आपके पास इस सवाल को लेकर आते हैं, जैसे अगर वो शादी वादी करने जा रहे हैं किसी से या किसी को डेट कर रहे हैं, तो उनके नंबर्स वगैरह आपको देकर, आपको तो ज्ञान है, आपसे पूछें कि आप बताइए करें कि ना करें इससे? हाँ बिल्कुल आते हैं, ठीक है। और मैरिज हाँ। भारत में दो वजहों से होती है, एक तो सोसाइटी के प्रेशर से, दूसरा फिजिकल नीड्स से, ठीक है। 1% से भी कम लोग हैं जो कंपैटिबिलिटी और फिर हम लॉन्ग लास्टिंग कैसे रहेंगे ये सब चीज़ें चेक करते हैं। तो ये दो वजहों से अगर आपकी शादी हो रही तो बेसिकली आपने ज़्यादा सोचा नहीं है। और एक चीज़ और गरिमा जी आप नोटिस करोगे, जब इंसान की शादी होने वाली होती है ना, उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, ठीक है, उसका दिमाग खराब हो जाता है। मुझे लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज्यादातर लोग अग्री करेंगे इससे, क्योंकि आपका प्रारब्ध जिसके साथ लिखा है, कितनी बुद्धि लगा लोगे उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर टाइम में आपकी बुद्धि काम करना बंद हो जाती है, क्योंकि कर्म लिखा है, उसके साथ भोगना है, चले जाओगे। तो आपकी कितनी गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, वो सब उस टाइम पे छूट जाते हैं और एकदम से मम्मी कहती हैं ये लड़की अच्छी है और आपकी पता ही नहीं चल रहा और आपकी शादी हो जाती है उससे, ठीक है। आपका कर्म उसके साथ, कर्म आ रहा है, तो जिससे लिखा था घूम फिर के वो पता नहीं कहाँ पे आ जाए। शादियां कभी भी प्यार मोहब्बत से नहीं होती हैं, राइट टाइम पे कौन अवेलेबल था, शादी उससे होती है। और मुझे तो ये काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट लग रही है कि जिससे आपका कर्मा जुड़ा हुआ है उसी से हो गया, आपका उस समय दिमाग एकदम बंद हो जाएगा। और वहीं, क्योंकि हमने लिटरली ऐसी कई शादियां देखी भी है जहां पर लगता है कि 1 महीने में ही शादी फिक्स हो गई और सगाई हो गई और शादी भी हो गई, 2 महीने में हो गई, और जिनकी नहीं होनी होती है 11-11 साल तक साथ है लेकिन नहीं हो पा रही है। बिल्कुल सही कहा आपने, कि अब 10 साल से साथ मिलते हैं, मुझे ऐसे लोग 8 साल से थे, फिर उनके मन में एक सवाल आता है कि क्यों, हम क्यों 8 साल से 9 साल से, कुदरत ने तो हमें साथ में रखा, यूनिवर्स ने तो साथ में रखा, क्यों रखा, ठीक है। वो एक चैप्टर था, वो कुछ सिखाना चाहता, उसके साथ आपका वही बंधन था, उतना ही था, वो निपट जाता है। और कईयों की 2 शादियां होती हैं, ठीक है, तो जब पहले हस्बैंड या पहली वाइफ के साथ उतना ही समय था, फिर दूसरे के साथ आता, और ये सारी बातें कुंडली में पहले से लिखी होती हैं। इन्हीं को पढ़कर एक एस्ट्रोलॉजर गाइड करता है आपको। एस्ट्रोलॉजर जिंदगियां नहीं बदलते, भाग्य नहीं बढ़ा देते आपका, वो बस आपको गाइड कर सकते हैं कि ऐसा कुछ होगा, ठीक है। मन को मजबूत रखना, और ये आपके भले के लिए ही है। तो जब लोग कुंडलियां लेकर आते हैं, वो जैसे हिंदुओं में तो हम लोगों में ये होता है कि हम लोग कुंडली मैचिंग करवाते हैं, तो उसमें तो पता चल जाता होगा ना, बिल्कुल पता चल जाता है, सही बनेगा। पर अभी एक बड़ा एक मेथड है कि हम बचपन में भी करते थे कि कितने गुण मिले हमारे, 36 में से 35 गुण मिल गए, या 36 में 33 मिल गए। कंप्यूटर पे भी करते हैं, चैट जीपीटी से हम करते हैं। अब मेथड मत यूज करिए, वो आउटडेटेड मेथड है, उससे आपको सिर्फ गुमराही होगे और गलत फैसला ही लोगे आप, ठीक है। वो एक टाइम पहले काम करता था जब लोग अच्छे हुआ करते थे, ठीक है, पर आज के 2025-26 में वो मेथड अब काम नहीं करता। अब आपके गुण कम भी मिल रहे हैं, गुण ज्यादा भी मिल रहे हैं, डज नॉट मैटर। आपको हर लड़की की अलग, लड़के की अलग कुंडली को दिखाना चाहिए, और कुछ बेसिक बातें इन दोनों में चेक कर लें। कोई डाइवोर्स योग तो नहीं है, बेबी अच्छे से आराम से प्रोजनी हो जाएगी, पैसे ठीक ठाक हैं, क्योंकि अगर पैसा नहीं है तो सारा प्यार मोहब्बत खिड़की से कूद के भाग जाता है। रिस्पेक्ट करेंगे एक दूसरे की, परिवार एक दूसरे के साथ कैसे जेलअप हो, क्योंकि इंडिया में फैमिलीज की शादी होती है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें। और हाँ, हेल्थ भी जरूर देखें कि दोनों की हेल्थ, कोई लाइलाज बीमारी तो नहीं दोनों की कुंडली में। अगर ये बेसिक बातें ठीक हैं, गुण कम भी मिल रहे हैं, आप विवाह करा दीजिएगा अच्छे मुहूर्त पे। अच्छा, एक सवाल अब इसी से जुड़ा मेरे मन में आ रहा है कि ऐसा भी होता है कि जो मूलांक जो होते हैं उसके बेसिस पर भी जोड़ियां बनती हैं, जैसे 2 मूलांक वाले की 4 वाले के साथ अच्छी निभेगी, 5 वाले की 6 के साथ, ऐसा कुछ होता है? ये एक सुपरफिशियल तरीका होगा और ये बहुत एक्यूरेट आंसर आपको नहीं कर पाएगा। कुंडलियां, ज्योतिष ज्यादा डेप्थ में है, ज्यादा एक्यूरेट है, ज्यादा बातें बता सकता है आपको, लेकिन हाँ ऊपर लेवल पे आपको बता देगा कि इसकी दोस्ती इसके साथ ज़्यादा अच्छी चलेगी, इसकी दोस्ती इस नंबर वाले के साथ कम चलेगी। जैसे कि 4 और 4, मेरा मूलांक 4 है, आपका मूलांक 4 है, या मेरा मूलांक 4 है, आपका मूलांक 8 है, तो 4-4 या 4-8 या 8-8। ये जब दोस्ती करने पे आते हैं तो ऐसा होता है कि 2 जिस्म एक आत्मा, ठीक है, ऐसी बढ़िया दोस्ती, ठीक है, कि अब सब जगह साथ जा रहे हैं, हर बातें शेयर कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन ये लोग शादी कर लेंगे, ठीक है, परमानेंट रिलेशनशिप में बना लेंगे, उस दिन इश्यूज क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो ये इनका टेम्परेरी रिलेशनशिप अच्छा है, पर परमानेंट बहुत अच्छा नहीं है। ये एक पैटर्न इस नंबर में देखा जाता है। और ऐसे ही नंबर 1 वाले हैं, नंबर 1 वालों की जो दोस्ती है वो दूसरे नंबर 1 वाले के साथ बहुत अच्छी बनेगी, नंबर 2 नंबर 3 वालों के साथ बहुत अच्छी बनेगी, नंबर 9 वालों के साथ बहुत अच्छी बनेगी। तो ये नंबर के साथ है, बट
इससे आपको कुछ डिसाइड अभी नहीं करना चाहिए, ये बहुत बेसिक बात है, इसको और डेप्थ में समझकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। नंबर्स ना अलग अलग एनर्जी लेकर आते हैं, जैसे कि हम नंबर 1 वालों की बात कर रहे थे, ये स्वच्छंद, ये फ्रीडम लवर है, ठीक है, मुझे कोई बांध नहीं सकता है, राजा है ना, राजा को कौन बांध सकता है। वहीं पर जो नंबर 8 है वो काफ़ी डिसिप्लिन्ड होता है, उसे पैसों का, फाइनेंसेस का काफ़ी ध्यान होता है, वो सब चीज़ें सोच कर आगे बढ़ रहा होता है, वो इतना भाग नहीं रहा होता, उसको नहीं है कि भाई ज़िंदगी एक बार मिली तो 2 बार क्या सोचना है। नंबर 8 को सोचता है वो। अब ये दोनों एनर्जियाँ काफ़ी डिफ्लेक्टिव हैं, ठीक, काफ़ी अलग-अलग है। तो जब इनकी दोस्ती होगी तो यहाँ पे ये इशू आएगा। एक वाला बाइक भागेगा फ्रीडम में और 8 वाला उसको रोकेगा या फिर उसको पसंद नहीं करेगा। तो यहाँ पे 1 और 8 की फिर नहीं बनती है। सूर्य, ये शनि का नंबर है और इसलिए ज्योतिष में भी यही बात हम कहते हैं कि सूर्य और शनि के बीच में ज़्यादा नहीं बनती। चलिए मूलांक पर ही वापस से आते हैं, हमने 7 तक आई नहीं, थी, 6 कर लिया था 6 हमने, कर अब हम कर बात लिया करेंगे था। मूलांक 7 के बारे में, हाँ। यानी कि आप किसी भी महीने की 7 तारीख को, 25 तारीख को या फिर 16 तारीख को आपका जन्म हुआ है तो आप हाँ। मूलांक 7 के हैं। ये केतु का अंक है। अब केतु के पास हेड नहीं होता, हाँ। केतु के पास आंखें नहीं होती हैं, तो केतु वो देखता है जो आप खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। इनकी इंट्यूशन बहुत गजब की होती है। इनको दूसरों के डेथ के सपने आ जाते हैं, ड्रीम्स आ जाते हैं और वो एक्चुअली में वो चीज़ हो जाती है। इनको डेजा वू जैसे इंसिडेंट काफ़ी सारे होते हैं। इनके मन से कोई बात निकलती है वो सच हो जाती है। जब ये सोच समझकर और ढंग से नहीं बोल रहे होते, बस मुंह से निकल गई, आशीर्वाद निकला, श्राप निकला, जो भी निकला वो सच हो जाता है। मतलब संभल के रहना चाहिए इनके मुंह से, अगर कुछ यस, बुरा हमारे लिए निकल गया तो बस हो जाएगा यस, काम। मूलांक 7 एक बहुत स्पिरिचुअल नंबर है। आप देखना मूलांक 7 वालों को ज्योतिष में, अंक ज्योतिष में, स्पिरिचुअलिटी में, मैनिफेस्टेशन में, योगा में, आयुर्वेदा में नेचुरली बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होती है। साधना क्या होती है, साधना कैसे करते हैं, तंत्र मंत्र, इसमें नेचुरली इनकी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होती है क्योंकि क्यूरियस बहुत है ये नंबर, बहुत ज़्यादा क्यूरियस है। ये जानना चाहता है कि इस दुनिया के बाहर की चीज़ें कैसे काम करती है, हु एम आई, तो इस तरह के सवाल इनके मन में आते, इसलिए सबसे ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर्स के पास यही जाते हैं। और सबसे ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी सीखने वाला नंबर भी मैं कहूँगा कि नंबर 7 ही है। नंबर 7 की जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है वो इसकी खुद की ज़ुबान है, ठीक है। ये अपने बारे में अगर अच्छा बोलता रहे, अच्छा सोचता रहे तो इसके साथ सच में अच्छा होगा, लेकिन अब यही इसकी ज़ुबान दो धारी तलवार है। एक्चुअल में मैक्सिमम नंबर 7 वाले लोग अपने बारे में इतना अच्छा सोचते नहीं हैं। नंबर 7 में केतु ने आपको कह दिया है कि मालिक जो तुम कहोगे वो तुम्हें मिलेगा। अब मालिक कह रहे हैं किस्मत ही खराब है यार, कुछ होता तो ही नहीं है उनकी मेरे किस्मत का। खराब ही तो हो केतु जाएगी। कहेगा जी मालिक ऐसा ही कर देता हूँ, ठीक है। अब कोई आपसे पूछने आए कि और भाई कैसा चल रहा है, और नंबर 7 है यहाँ पर, आप बोल रहे हैं कि चल रही दाल रोटी, तो केतु कहेगा ठीक है मालिक, दाल रोटी ही दाल चलाता रोटी ही हूँ। चलेगी। तो आप हमेशा अपने आप को अच्छा ही बोले, कैसा चल रहा है, तुमसे भी अच्छा चल रहा है मेरा, ठीक है। आपको लग सकता है नजर लगेगी या बोस्टफुल हो जाऊंगा मैं, नहीं लग रही नजर आपको, डोंट वरी, ये नंबर इसकी स्ट्रेंथ को पहचानिए। बट ये तो मुझे लगता है हर किसी को पॉजिटिव ही बोलना चाहिए, नहीं, चाहे जितनी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन नंबर 11, 7 और 2 वालों की होती है, अच्छा उतनी और किसी नंबर की नहीं होती है। ठीक है। अच्छा, सबसे बेस्ट नंबर कौन सा होता है ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो सबसे बेस्ट है, और सबसे ठीक है? बुरा? कोई भी नंबर नहीं है जो सबसे बुरा है। आपको बस समझना है कि कौन सा नंबर कैसी क्वालिटी रखता है। इट इज़ लाइक कि वही मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था, आप सबसे बेस्ट शायद होस्टिंग करने में हो, बातें करने में हो, या आपका जो एक स्किल सेट होगा, ठीक है, वो भाई साहब खड़े हैं, वो सबसे अच्छे दुनिया के डीओपी बन सकते हैं या डायरेक्टर बन सकते हैं, पर उनको अगर मैं कह दूं कि नहीं भैया आप तो कोडर बनो जाकर, ठीक है, तो वो अपना बेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो अगर यही, इसीलिए तो न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है, कि आपको पता चल जाए। कई बार हमें पता होता है, बस हमें एक कन्फर्मेशन चाहिए होता है कि हम हाँ सही जा रहे हैं ना, सही रास्ते पे है ना, तो बस आपको वो कंफर्म कर देती है कि हाँ ये रास्ता आपके लिए, ये रास्ता, ये टेक्निक, ये स्किल आपके लिए है, आप सीखो इसको और इससे आगे बढ़ो। चलिए अब 8 पर आते हैं। नंबर 8, मूलांक 8। नंबर 8 यानी आप किसी भी महीने की 8 तारीख को, 17 को या 26 तारीख को आपका जन्म हुआ है तो आप मूलांक 8 के हैं। ये शनि का अंक होता है। शनि इज द स्लोवेस्ट मूविंग प्लेनेट। ये हमारे जो 9 ग्रहों की परिकल्पना है ज्योतिष में, उसमें सबसे धीरे धीरे चलता है। तो इनकी लाइफ में सबसे पहली चीज आप देखोगे, डिले बहुत है, चीजें स्लो बहुत है। कई बार तो इतनी स्लो है कि जब चीजें मिल जाती हैं तो ये कहते हैं भाई अब लेट हो गया, अब मिलके कोई फायदा नहीं है। ये इनको बहुत बड़ा एम्बिशन देता है। सनी इज मनी, ठीक है। तो ये लोग इतनी ज़्यादा हाइट पे पहुंच सकते हैं, कोई और अंक वहाँ पे जाने की शायद सोचे भी ना। इस हमारे अभी के प्राइम मिनिस्टर भी नंबर 8 के हैं, इनसे पहले वाले प्राइम मिनिस्टर भी नंबर 8 के थे, सौरभ गांगुली भी नंबर 8 के हैं। बट डिले लगेगा, स्लो, बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा और ये अंक आपको पेशेंस सिखाएगा। इनको ना लाइफ में जितने भी सबक होते हैं, जितनी भी विजडम होती है, वो एक हार्ड इन्वायरमेंट से निकलने के बाद मिलती है। कि लाइफ में पहले टफ सिचुएशन आएगी, उसको से डील करेंगे, फिर एक विजडम, एक ज्ञान इनको मिल जाएगा। मतलब कुछ भी पका पकाया नहीं आएगा, एक वक्त
लगेगा आपको वो पकाने में, 1 वक्त और जब लगेगा। मिलेगा तो बहुत अच्छा यस, मिलेगा। और थोड़ा सा लेट मिलेगा, ठीक है। यानी हो सकता है कि 35-36 के बाद आपको मिले, बाकी तो पूरी डेट ऑफ बर्थ देखने के बाद आपको पता चलेगा। पर नंबर 8 के साथ एक ये चीज़ देखने को मिलती है, अथॉरिटी, बहुत अथॉरिटी लवर होते हैं। मनी मैनेजर बोला गया इस नंबर को। पैसे की समझ बहुत कम उम्र में आ जाती है। आप देखना मूलांक 8 वाले ना बहुत कम उम्र से शेयर मार्केट, इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग, ये तो एफएनओ, मैंने नोटिस ठीक किया है, है। कि इस तरफ ये चले जाते हैं, क्योंकि अभी से बचाऊंगा तो आगे तक बचा पाऊंगा। ये वाली इनकी सोच बहुत कम उम्र में आ जाती है। अच्छा, अब हम नंबर 9 पर आ रहे हैं, लेकिन एक मेरा सवाल है, अगेन मैंने रील से ही ये ज्ञान अर्जित किया है। 1 नंबर और 9 को पिलर नंबर बोला जाता है, कुछ ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है कि ये पिलर नंबर हैं और ये बहुत अच्छे नंबर हैं। आप, अगर मैं ऐसा बोलूंगा, आप ऐसा बोलोगे तो 2-3 वाले बुरा मान जाएंगे, ठीक है। हाँ, आधे डिप्रेशन में चले जाएंगे, यार मेरा तो नंबर ही नहीं अच्छा है, ठीक, ये भी ऐसा आ नहीं, जाता ऐसा है। नहीं होता। सारे नंबर अच्छे हैं। हर एक नंबर का सक्सेसफुल आदमी आपको इस दुनिया में मिलेगा। नंबर 1 में अगर आप देखोगे तो इंदिरा गांधी, आपको रतन टाटा। रतन टाटा, धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी, ये सब नंबर 1 के। नंबर 2 में शाहरुख खान, संजय दत्त, राकेश खन्ना। नंबर 3 में मैंने आपको वॉरेन बफेट, गौतम अडानी का दिया। नंबर 4 में हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी। ऐसे हर नंबर 5 के विराट कोहली हैं, रोनाल्डो है नंबर 5 के। तो हर एक नंबर के सफल व्यक्ति आपको इस दुनिया में मिलेंगे। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है कि ये नंबर तो हमेशा ही फेल होता है। नो, अच्छा, ऐसा नहीं है। ऐसा आपको कुछ अपनी नहीं। ताकत समझनी है। देखो, हर कोई राजा नहीं बनता, हम्म ठीक है। किसी को सेनापति भी बनना है, किसी को मंत्री भी बनना है, हम्म किसी को आपका वो प्रजा भी बनना है। आपको अपना रोल जिस दिन समझ में आ जाएगा ना, उस दिन आप बेहतर करने लग जाओगे। तो नंबर 9 के बारे में बताइए अब। अंक 9, यानी कि आप किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को आपका जन्म हुआ है तो आप मूलांक 9 के हैं। आप मंगल से रूल हो रहे हैं। अब मंगल जो है ये वॉरियर है, ये आर्मी कमांडर है। सबसे पहली क्वालिटी इनके अंदर जो आपको दिखेगी, एग्रेशन दिखेगा। एक मतलब कि BMW चाहिए, 25 की उम्र में चाहिए, 55 का इंतजार नहीं करना है मुझे चीज़ जल्दी चाहिए, स्पीड में चाहिए, और चाहिए तो मुझे भी, चाहिए तो आपको भी। पर नंबर 9 वाला उसके लिए दिन रात एक करने को तैयार है। ये लोग अपने हार्ड वर्किंग होते हैं। हाँ, बहुत मेहनती होते हैं नंबर 9 वाले। और आप देखोगे कि इनका सोशल नेटवर्क बहुत अच्छा होता है। लोग इनके से सोचते हैं कि यार ये मेरी मदद कर देगा, ये मेरी हेल्प कर देगा, और ये एक्चुअली में बहुत ह्यूमैनिटेरियन होते भी हैं। ये लोगों की सेवा करना, मदद करना। एंड जितने भी नंबर 9 के हैं वो आपके कमेंट में बताएंगे, ये आज चाहे इनके पास पैसा हो या ना हो, ये अभी भी सोच रहे हैं कि यार जिस दिन पैसा होगा ना, मैं एक एनजीओ खोलूंगा, ठीक है। अच्छा, मतलब सोशल वर्क में भी काफी सोशल आगे वर्क रहते हैं। इनके मन में एक हमेशा ये थॉट रहता है कि मैं जिस दिन भगवान ने मुझे काबिल बना दिया ना, मैं बूढ़े लोगों के लिए कुछ करूंगा, बच्चों के लिए स्कूल खोलूंगा, अनाथ बच्चों के लिए कुछ करूंगा। एक ये ह्यूमैनिटेरियन नेचर इनके अंदर होता है। एंगर होता है इनके अंदर, गुस्सा वाला नंबर है ये। तो वैसे तो ठीक ठाक रहते हैं, लेकिन जिस दिन गुस्सा आएगा, देखने लायक गुस्सा होता है इनका। तो एंगर है, एग्रेशन है, और बहुत एम्बिशियस है। ये नंबर 9 की क्वालिटी है। और नंबर 9 इसी तरह से आगे बढ़ता है। इसको ऑर्डर लेना बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता है। आर्मी कमांडर है ना, इसको ऑर्डर देना बहुत अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। तो आप अगर मूलांक 9 के हैं और आप किसी ऐसी जगह फंस गए हैं जहाँ पे लोग आपको बांध रहे हैं, आपको ऑर्डर दे रहे हैं, आपको गरिया रहे हैं, आप बहुत दुखी हो गए, आप बहुत परेशान हो जाओगे, रह ही नहीं पाएंगे। यही है न्यूमरोलॉजी। आपको जब अपनी पर्सनालिटी, अपनी स्ट्रेंथ समझ में आ गई, अब ऐसा काम ढूंढिए जहाँ पर आप फ्री विल हो आपके पास, जहाँ पर आप अपने हिसाब से काम कर पाए, वहाँ पे आप सफल हो जाते हैं। तो ये हमारा 1 से 9 नंबर का हमने देख लिया, मूलांक का, कि क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। मुझे एक जो सवाल मेरे मन में आ रहा है वो ये कि इससे हम अपनी लाइफ में क्या पॉजिटिव चेंज कर सकते हैं, कैसे इन जो न्यूमरोलॉजी है इसका इस्तेमाल हम अपनी रेगुलर लाइफ में कर सकते हैं। लोग ना भाग रहे हैं भीड़ में, लोग बहुत कंफ्यूज हैं, लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, कई सारे कॉन्फ्लिक्ट और कई सारे डिलीमा हैं। ज्योतिष, अंक ज्योतिष, ये सब चीज़ें आपको क्लैरिटी देता है कि आप जो सोच रहे थे उसका ये रिजल्ट होगा, और अगर आप ये करोगे तो उसका ये रिजल्ट होगा। चॉइस अभी भी आपकी। इट इज़ लाइक जीपीएस मैप। आपको यहाँ से जाना है गुड़गांव, आपने मैप लगा लिया, ठीक है। अब वो आपको सबसे छोटा रास्ता भी दिखा रहा है, घूम के रास्ता भी दिखा रहा है। चॉइस आपकी है जाना किस रास्ते से आपको। तो ज्योतिष, अंक ज्योतिष बस आपको क्लैरिटी देंगे, उस क्लैरिटी को एक्सेप्ट करना आपकी जिम्मेदारी है। एक गाइडिंग लाइट कह Yes, सकते एक हैं गाइडिंग हम, लाइट है कि अगर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में हैं तो आप इन सब चीजों में थोड़ा एक बार अपना टाइम लगाकर समझ सकते हैं, और उस बेसिस पर आप एक सही डिसीजन ले सकते हैं अपनी और लाइफ एक चीज़ में। और है कि अगर आप किसी नॉलेज का मैजिक देखना चाहते हैं तो आपको ये पढ़ना चाहिए, ये सब्जेक्ट सीखने चाहिए आपको। ये आप बहुत कठिन पढ़ाई कर चुके हैं, कोई बीटेक किया है, किसी ने सीए किया है, किसी ने एमबीए किया है, ये उससे कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा इजी सब्जेक्ट्स हैं ज्योतिष और अंक ज्योतिष। आपको, आप जिस दिन इसको सीखोगे ना, तो ये दलदल की तरह काम करते हैं। एक बार घुस गए उस दलदल में तो फिर घुसते ही चले जाओगे, और बहुत मज़ा आता है। तो एक नॉलेज है, ये आप सीख सकते हो। आपको हर बार किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अपने लाइफ को, अपने घर वालों की लाइफ को ज़्यादा बेहतर गाइड कर पाओगे। अभी 1 से 9 के बारे में तो
मुझे अच्छे से पता चल गया है। मैं अपनी पूरी टीम में ये सारी चीज़ें अप्लाई करके चेक करने वाली हूँ कि कौन कैसा है। खैर वापस से आते हैं 2026 पर। आप क्योंकि एस्ट्रोलॉजर भी हैं, आप एस्ट्रोलॉजी में भी ज्ञान रखते हैं, तो थोड़ा मैं शॉर्ट में समझना चाहती हूँ कि किन राशियों के लिए 2026 जो है अच्छा रहने वाला है? 2026 में अगर राशि वाइज बात की जाए तो मेष राशि के लिए साल काफ़ी अच्छा है। मेष राशि के बाद कन्या राशि वालों के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए साल काफ़ी अच्छा बेहतर जाने वाला है। कुछ राशियों के लिए ये साल कठिन भी जा सकता है। उसमें से सबसे पहले सिंह राशि है, इनकी शनि की ढैया चल रही है, इनकी राशि में केतु आकर बैठ गया है, इनके लव रिलेशंस में और इनको कन्फ्यूज़न काफ़ी अभी होने वाली है और इनके आसपास के लोग इनको छोड़कर जाएँगे, ठीक है? लोग अपने चेहरे दिखाकर जाएँगे और इनको ऐसा फ़ील होगा कि यार मेरी लाइफ़ में अब ट्रांसफ़ॉर्म होना ही पड़ेगा। मतलब आपके पास चॉइस नहीं है कि आप हों या ना हों। ऐसी सिचुएशन में ये साल आपको डालेगा कि वो अभी फ़ील कर रहे हैं ये लोग, अभी से एनर्जी फ़ील कर रहे हैं। अगले साल में बहुत कुछ सीख कर निकलेंगे जिसका फ़ायदा 2027 में इनको होगा। ऐसे ही धनु राशि है, इसके लिए भी ये साल अभी टफ़ है। उसके बाद मीन राशि है, उनकी हेल्थ के लिए ये साल टफ़ जा सकता है। अच्छा, एक और सवाल जो मन में आ रही है राशियों की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अब राशियों का ना, हमारी जो कुंडली होती है उसमें मुझे लगता है कुछ एक राशि बताई जाती है, लेकिन जो ये न्यूज़पेपर में छपता है कि डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड कि अगर आप दिसंबर में पैदा हुए हैं तो आप सैजिटेरियस हो गए हैं, तो इन दोनों में जो डिफरेंस है कौन सी रिलायबल है, किस पे हमें विश्वास करना चाहिए? ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। कई बार पूरी-पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, हमें अपनी सही राशि नहीं पता जैसे होती मुझे है, नहीं पता है ठीक मेरी है? सही राशि क्या है। तो सबसे पहले तो मन में ये समझ लीजिए कि एक इंसान की एक टाइम पे 3 राशियाँ हो सकती हैं। ओके। अब इन तीनों को समझना ज़रूरी है। हम्म। सबसे पहली आपकी सनशाइन, हम्म। जिसे हम कहते हैं सनशाइन, हम्म। ये वो राशि है जो कि आपके महीने से निकाली जाती है। आपने न्यूज़पेपर में कई बार ये भी देखा होगा कि 21 जुलाई से 21 अगस्त का गैप लिखा हुआ है। हाँ। ये पूरे महीने में जितने पैदा हुए हैं, ये हाँ। सब की राशि वही है। जैसे 21 जुलाई से 21 अगस्त में जो पैदा हुआ है वो सारे के सारे लियो हैं। 21 अगस्त से 21 सितंबर में जो पैदा वो सारे के सारे वर्गो हैं। 21 सितंबर से लेकर 21 अक्टूबर में जो पैदा वो सारे के सारे लिब्रा हैं। तो हर एक महीने को एक राशि का नाम दे दिया गया। इसे सनशाइन बोला गया, सूर्य, क्योंकि सूर्य एक राशि में एक महीने रहता है और ये सिस्टम वेस्ट में ज़्यादा फॉलो होता है। ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, ठीक है? दूसरी जो राशि होती है ये आपके नाम से राशि होती है, नाम के अक्षर से। हर राशि के कुछ अक्षर होते हैं, हर नक्षत्र के कुछ अक्षर होते हैं। इसीलिए जब पंडित जी को बुलाया जाता था बचपन में तो वो बोलते थे या, वा या पा से इसका नाम रख दो, ठीक है? वो आपकी राशि निकालते थे कि बच्चा कब पैदा हुआ है, उसकी राशि क्या है, उस राशि के अक्षर क्या है, वो अक्षर आपके माता पिता को बता दे। पुराने टाइम में तो रख भी देते थे लोग नाम, पर अब तो रख नहीं रहे। अब तो सबको अहान, विवान, टियान इस तरह के नाम रखने हैं, समायरा। ठीक है? समायरा, नायरा इस तरह के नाम रखने हैं। तो अब ये सिस्टम फॉलो नहीं होता। तो अपने नाम के पहले अक्षर से राशि देखना अब आप बंद कर दीजिए। आपका नाम रखा, इस पूरा सिस्टम अब खत्म हो चुका है, तो ठीक है? कौन सा देखना है हमें? जो तीसरा है, ओके। जो है मून शाइन, आपकी चंद्र राशि, ठीक है? ये आपको पता चलती है आपकी कुंडली में चंद्रमा किस राशि में बैठा हुआ है। इसके लिए आपके पास आपकी कुंडली होनी चाहिए और कुंडली के लिए आपके पास डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस, ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। किसी भी सॉफ्टवेयर में डाल दीजिए। हमारा एक ऐप है होरोकॉस्मो, हम उसको लिंक अगर आप चाहोगे तो डाल देंगे फ्री में, उसमें सबको पता चल जाएगी अपनी राशि। चंद्र राशि, चंद्र राशि बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि आप देखोगे नाम के अक्षरों में एक फ्लॉ है कि अब आपका नाम पता नहीं राशि से रखा गया था या नहीं रखा गया था, तो वो सिस्टम हट गया। सनशाइन में फ्लॉ है कि पूरे महीने में सब लोग एक राशि के हैं, सब एक जैसे कैसे हो सकते हैं, ठीक है? मून शाइन इज द मोस्ट एक्यूरेट राशि जो कि आपके पर्सनालिटी में ज़्यादा बातें बता सकती है और डिटेल में बता सकती है, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी रिपीट हो रही है। हर 2 सवा 2 दिन में चंद्रमा अपनी राशि ही बदल देता है, ठीक है? तो मून इज द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट इन टर्म्स ऑफ नवग्रह, ज्योतिष के टर्म्स में, ठीक है? अदरवाइज वो सैटेलाइट है, मुझे भी पता है, ठीक है? तो आपको अपनी मून शाइन पता होनी चाहिए, जिसे चंद्र राशि कहते हैं। तो मतलब ये जो अखबार में जो छपता है वो गलत होता है? देखो अखबार में क्यों छपता है, क्योंकि हम आपने अभी कहा कि मुझे अपनी राशि नहीं पता है, हाँ। ठीक है? तो अगर वो मून शाइन से छाप देंगे, ठीक है, तो क्या करोगे आप रिलेट नहीं करोगे, उनका काम नहीं चलेगा, ठीक है? तो वो एक ऐसा सिस्टम लेकर आ रहा है जो कि ईजिली समझ सकते हो आप, ठीक है? बट तो वो समझने का फायदा क्या है? बिकॉज उसके अकॉर्डिंग तो मेरा दूसरा बन रहा है और जो मेरी मून शाइन हो रही है वो अलग बन रही है, तो यानी कि वो गलत ही अखबार हुआ ना? में, टीवी चैनल्स पे, यूट्यूब पे जो भी हॉरोस्कोप जाते हैं वो आपके लाइफ से पूरा रिलेट करेंगे। एक्सपेक्ट करके आपको नहीं चलना चाहिए। वो एक जनरलाइज्ड वे में बताया जा रहा है आपको। हो सकता है कि ये हो, असल में आपके साथ क्या होगा वो एक डिटेल रीडिंग के बाद ही पता चलेगा। तो वहां पे इतना आपको भरोसा करना भी नहीं है, ठीक है? वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं कि आप इतना, इट इज लाइक कि एक बार मैंने पढ़ा, हाँ अब मेरे दिमाग में वो बातें रहेंगी। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, बट
टाइम काफी हो रहा है, इसे रैप करते हैं। एक आखिरी सवाल है, 2026 के लिए कुछ स्पेशल प्रेडिक्शंस हैं आपके पास कि क्या कुछ खास हो सकता है? जो मैंने बताया है यही प्रिडिक्शंस हैं। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो भी हमें सुन रहा है ना, आपको अगर कोई रेमेडी करनी है तो 2026 सूर्य का साल है। इस साल कुछ करें ना करें, ये साल अच्छा जाए बुरा जाए, इस पे बारे में ज़्यादा मत सोचिए, पर ये कि रेमेडी ज़रूर करिएगा। आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ ज़रूर करिएगा। ये सूर्य का साल है, भगवान सूर्य का ये पाठ है। भगवान श्री राम ने जब उनको लंका जीतनी थी तो ये पाठ किया था, वो भगवान सूर्यवंशी थे, ठीक है? तो आप आदित्य हृदय स्तोत्रम का ज़रूर पाठ करिएगा, इससे आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आएँगे। अच्छा, एक और आखिरी सवाल है, क्योंकि काफी टाइम हो गया, बट मेरे पास बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। सवाल ये है कि जैसे आपने मूलांक के अकॉर्डिंग बताया है कि 2026 कैसा कैसा रहेगा, भाग्यांक का इससे कोई लेना देना नहीं है? नहीं, आपका जो अगले साल का प्रेडिक्शन न्यूमरोलॉजी में बनाया जाता है, वो आमतौर पे मूलांक से बनाया जाता है। और जो साल का नंबर है 1, हाँ। उससे आपका मूलांक फ्रेंडली है, एनिमी है, इसको हाँ। देखकर बनाया जाता है। चलिए, मुझे लगता है जो पॉडकास्ट है इसके बाद हमारी पूरी टीम ही देखेगी, समझेगी कि उनका क्या मूलांक है, कैसा उनका पूरा 2026 होने वाला है, और हमारी टीम के अलावा जो हमारे दर्शक हैं, वो काफ़ी इसे सुनेंगे, समझेंगे और देखेंगे कि उन पे कितना अप्लाई हो रहा है। और आपने इतना टाइम हमें दिया, इतने अच्छे से बारीकी से आपने चीज़ें समझाई, क्योंकि हम लोगों को आजकल ना ये सब इतना पता है नहीं। हम लोग ऐसे रैंडमली चैट जीपीटी वगैरह से देखकर कुछ भी समझ लेते हैं। तो थैंक यू सो मच, आप आए, आपने इतना हमें टाइम दिया और इतनी सारी बातें बताई, एंड आई एम श्योर 2026 हम सभी का काफ़ी अच्छा होने वाला है। सबका बहुत अच्छा जाएगा साल। थैंक यू सो मच गरिमा जी, मुझे बुलाने के लिए। Thank राधे you. राधे।